बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजे एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के बनाए हुए मॉडल पेपर स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स सेकंड ईयर मॉडल पेपर एक दिया हुआ है आप लोगों को। जैसे कि पता है कि स्टैट्स का पेपर भी होने वाला है, परसों है और 30th को है। और मैं एमसीक्यूज आप लोगों को आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा रहा हूँ मैं। तो जैसे इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पल इज कॉल्ड। तो करेक्टरिस्टिक्स, सैम्पल, सैम्पल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, यानी अगर होता है कि हम किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम उस चीज़ के सैम्पल को लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। उसके जो करेक्टरिस्टिक्स टेस्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पल इज कॉल्ड पैरामीटर। नंबर 2 है कि द सम ऑफ रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज मस्ट बी इक्वल टू। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो इक्वल है वो हमेशा याद रखिएगा 1 होता है, क्योंकि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमेशा 0 पॉइंट में आती है और इसका टोटल जो है वो 1 में आएगा। हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम को का जवाब है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम ग्राफ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल गिवन हो, और फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल को देखते हुए हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम। नंबर 4 है कि सर्कुलर डायग्राम यूज टू डिपिक्ट डेटा इनटू अ नंबर ऑफ सेक्टर इज कॉल्ड पाई चार्ट कहते हैं। हम जिसमें हम सेक्टर्स बना रहे होते हैं उसको हम पाई चार्ट कहते हैं। सर्कल होता है और उसके अंदर हम ये पूरा 360 डिग्री होता है जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स बने होते हैं, उसको हम पहले फाइंड आउट करते हैं और फिर उसकी सर्कल डायग्राम बनाते हैं। नंबर 5 है कि इफ फॉर डेटा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 देन अर्थमेटिक मीन विल बी। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा x यहाँ पे शो कर रहा है, अर्थमेटिक मीन पूछना क्या होगा। तो यहाँ पे x शो कर रहा है नंबर्स को, अगर उसमें से हम 20 माइनस करते हैं तो कहते हैं 0 आता है, तो बताएं अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो इसका आंसर है 20। ठीक है, अर्थमेटिक मीन 20 होगा। 20 में से 20 x की जगह हम 20 पुट करेंगे, 20 में से 20 माइनस करेंगे तो 0 आंसर आया। मीडियन क्या होता है? मीडियन आपके पास जो मिड वैल्यू होती है उसको हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 सबसे पहला नंबर है, फिर -2 पहला नंबर है, फिर 0 है, फिर 2 है, तो इसके अंदर मिड वैल्यू कौन सी हुई? 0 हुई, तो इसका आंसर 0 है। नंबर 7 में कह रहे हैं कि इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं हम फॉर वन कमोडिटी को, तो उसके लिए हम सिंपल इंडेक्स नंबर बनाते हैं। याद रखिएगा हमेशा हम सिंपल इंडेक्स नंबर बनाते हैं। नंबर 7 में है कि बेस एयर वेटेड इंडेक्स मेथड हम किसको कहते हैं? बेस एयर वेटेड इंडेक्स हम जो है वो लेस्पेयर के मेथड को कहते हैं, क्योंकि लेस्पेयर में हम जो है वो जो है प्राइस जो लेते हैं वो प्राइस और क्वांटिटी जो हम लोग लेते हैं, क्वांटिटी जो लेते हैं वो बेस ईयर की क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास वैल्यू ऑफ ज़ीरो, और ये फैक्टराइजेशन फैक्टोरियल का निशान है, तो 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 आता है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट। तो अब ये कह रहे हैं कि देन पी इंटरसेक्शन बी, यानी पी इंटरसेक्शन बी का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब तो होता है एक जैसा। ठीक है, तो अगर आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा है तो इसका मतलब ये कि दोनों से एक दूसरे से मुख्तलिफ है ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट होगा, 0 होगा, यानी एक दूसरे में से कोई भी चीज़ मिलती जुलती नहीं है। इफ इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन बराबर है 6 के, मॉड बराबर है 6 के, तो बताएं मीडियन क्या होगा? तो मीडियन इसका भी 6 ही होगा, क्योंकि मीन मीडियन मॉड अगर तीनों बराबर होते हैं तो वो हमारी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आ जाता है आपके पास द मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू ऑफ डाटा इज। जो डाटा के अंदर जो मोस्ट रिपीटेटिव नंबर होता है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है उसको हम मॉड कहते हैं। और मीडियन जो है वो बीच की वैल्यू होती है, और मीन जो है वो एक एवरेज होता है। द लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनती है, जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी को जमा करते चले जाते हैं, तो उसका जो आखिर में जो वैल्यू आती है वो हमेशा सम ऑफ एफ के बराबर आती है। ठीक है, याद रहे सम ऑफ एफ के बराबर आती है। 9 में कह रहे हैं कि बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज, बेस ईयर इंडेक्स नंबर हमेशा 100% ही होता है, क्योंकि एक जो वैल्यू दी हुई है हम उसी से सबको डिवाइड कर रहे होते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी रिलेटिंग टू सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, 1 यानी कि वो 100% को शो कर रही होती है, और आंसर जो इसका आउटपुट है वो 0.9 तक हो सकता है, 99 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। पी ए इनवर्स का निशान है, इसका मतलब ये है कि इनवर्स का मतलब है कि यू से माइनस कर लेंगे या ए 1 से माइनस कर लेंगे, तो इसका आंसर है कि 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ए, यानी इसका ए डैश का मतलब यह है कि आपने 1 में से माइनस कर लेना प्रोबेबिलिटी ए को। द वैल्यू ऑफ एन पी जीरो इज, एन पी जीरो यानी जो भी नंबर है
अगर हम उसका परमुटेशन लेते हैं, P स्टैंड फॉर परमुटेशन, उसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो वो हमेशा जो है वो इसका आंसर जो है परमुटेशन है इसका हमेशा 1 आएगा। 2 events which do not occur simultaneously are called mutually exclusive event, यानी 2 इवेंट जो एक साथ नहीं होते यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। ऑन टॉसिंग अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज 1/6, हमेशा टॉस के अंदर जो है वो अगर 6 सैंपल हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी 6 नंबर आने की कितनी होगी 1/6 होगी, यानी 1 टाइम ही आ सकता है एक दफ़ा की बारी में, तो 1/6 आ जाएगा इसका आंसर। कलर ऑफ हेयर ऑफ 100 स्टूडेंट इज, अच्छा डाटा हमें बता दो 2 किस्म के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव तादाद को शो कर रहा होता है, क्वालिटेटिव जो है वो क्वालिटी की शो कर रहा होता है। अब ये हेयर कलर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो ये तो क्वालिटी को शो कर रहा है, ये तादाद को शो नहीं कर रहा है। अगर वो कहते हैं कि 100 स्टूडेंट है, इनमें से इतने स्टूडेंट 50 स्टूडेंट जो है वो अच्छे हैं या 50 स्टूडेंट जो है वो अच्छे मार्क्स लेने वाले हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा होता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं क्वालिटेटिव डाटा उनकी क्वालिटी बता रहे हैं। इफ लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर इज 40% और पास चीज है वो 90% है, तो बताएं फिशर क्या होगा, तो ये 4 9 से 36% आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसके बाद आ जाता है कि द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल मीन्स कि अलग अलग है, एक दूसरे से अलग अलग है, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है। कंटिन्यूस वेरिएबल तो नहीं होंगे, एक टेम्परेचर कंटिन्यूस हो सकता है और परसेंटेज कंटिन्यूस हो सकती है, लेकिन जो है वो लोगों की तादाद जो है वो एक फैमिली मेम्बर की तादाद जो है वो तो डिस्क्रीट होगी, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है और अलग अलग सबको काउंट कर रहे हैं हम। 5C कॉम्बिनेशन, 5 का कॉम्बिनेशन 1 जो है वो हमेशा आंसर 5 ही आता है। इफ द मीन्स ऑफ 10 वैल्यूज इज 5 देन द सम ऑफ वैल्यू इज कितना होगा 50 होगा। 5 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। किसकी? मीन की बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ गिवन है और जो है वो नंबर्स गिवन है, वो मीन गिवन है और वैल्यूज़ गिवन है। हमने क्या सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। व्हेन बेस पीरियड गोस और ऑन चेंजिंग द इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड चेन बेस इंडेक्स। चेन बेस इंडेक्स में होता है कि हम लोग कंटिन्यू जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं। इसमें लिखा है कि बेस पीरियड क्या होता है, गोस ऑन चेंजिंग, मुस्तकिल चेंज हो रहा होता है। बेस में तो सेम सेम वो रहता है, फिक्स रहता है, फिक्स वाले के अंदर यानी बेस पे रहता है, लेकिन इसके अंदर जो है चेन बेस के अंदर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन MCQs, उम्मीद आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी ये वाला क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा इंशाल्लाह। और जिसको भी कॉपी चाहिए तो आप ये जो है ईमेल एड्रेस देके हासिल कर सकते हैं इसके जवाब। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, उनके भी सॉल्यूशन चाहें तो आप हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।